हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 2023 वाला जो पहला सेट है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। और अभी तक इसमें हम लोगों ने 5 सेट लगभग कर लिया। 2024 में जितना क्वेश्चन पूछा था सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब 2023 का बारी है, इसी को करेंगे। तो देखिए आज हम लोग इसमें पहला प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको जो है जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखने लगे। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा अब जो है स्पष्ट रूप से दिखने लग गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए इसमें कौन सा सत्य है। दो धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर a फिर बराबर मौसा गुणे लस, मौसा गुणे पहली संख्या दूसरी संख्या, फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस। ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। तीसरी देखो b बराबर हमारा लिखा है मौसा गुणे लस, ये भी नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लस, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। यानी इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन में ये चीज लिखी हुई है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लस, यही वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का भागफल होता है। देखो किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करेंगे या गुणा करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा इसका। अब देखिए तीसरा वाला प्रश्न लिखा है कि यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 5 तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी दिया है। m का मान 5 दिया है, बोलिए m का मान 5, n का मान कितना हो जाएगा हमारा, n का मान बोलो यहाँ पर 5 रखो तो 5 प्लस कितना है 7, 12 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर मान रख करके निकालना है, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो जरा इसको हल करिए, कितना हो जाएगा, ये 144 प्लस 25 और इसको हल करेंगे तो ये 169, यानी ये हमारा कितना आता है 13 का स्क्वायर। कौन सा आंसर हुआ हमारा, सी वाला ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न, और देखिए 2023 में पूछा था और अच्छा भी प्रश्न है, उम्मीद है कि 2025 में भी आ जाएगा। अब देखिए जो चौथा प्रश्न है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, यहाँ पर देखो स्टार लगा है, किसी परिमेय संख्याओं के समतुल्य परिमेय संख्या होती है, ये सिलेबस में नहीं हमारी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है 5वां लिखा है A1/A2 और A1 यहाँ पर सब प्लस रहेगा। यहाँ पर सब में क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पर प्लस रहेगा, ये बराबर रहेगा, यहाँ पर भी बराबर रहेगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अगर तीनों बराबर होंगे तो तीनों बराबर होने की क्या कंडीशन होगी, रेखाएं समांतर होंगी या रेखाएं समपाती होंगी। तो यहाँ पर देखो तीनों का यदि अगर अनुपातिक मान अगर बराबर होता है तो रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, समपाती कहलाती हैं। यानी सी वाला बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, किसी संख्या का 1/3 21 है, 21 के बराबर तो वो संख्या क्या होगी, यानी 1/3 21 है। किसको, कौन सी संख्या जिसका 1/3 21, तो 21 तो हो नहीं सकता, इसका 1/3 करेंगे, तीसरा भाग 21 नहीं, 42 का तीसरा भाग 14 होता है, 14 42, यानी इसमें 3 से गुणा कर दो, कौन आएगा 21 63, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब तिहाई का तो उसी से गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या, बिल्कुल आसान है। अब देखिए जो सातवां प्रश्न क्या लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। 2024 में ये क्वेश्चन कई सेट में पूछा जा चुका है, 2023 के पहले ही सेट में मिल गया हम लोगों को। 0 आएगा, वैसे रख करके देख लीजिए, -2 यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर कितना 2 दूनी 4 -4 और यहाँ पर क्या आएगा -p बराबर 0, ये इससे क्या कट जाएगा और p का मान यहाँ क्या हो जाएगा 0, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका बिल्कुल आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसी तरीके से लगेगा। और देखिए आठवां प्रश्न भी हमारा क्या है, सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ।
9वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि एक x पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी एक्स अक्ष पर यदि अगर कोई बिंदु स्थित है तो इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो अगर जो है इस पर बिंदु स्थित होता है तो इसके लिए निर्देशांक का अगर फॉर्मूले की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला जो लिया जाता है वो ये होता है। मान लिया कि एक्स अक्ष पर हमारा x और 0 हो जाएगा, y अक्ष का इसमें कोई निर्देशांक नहीं होगा, तो यहाँ पर जो हमारा एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ये वाला जो बिंदु है वो बीच वाला रहेगा और ये दोनों किनारे किनारे वाला बिंदु हो जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समदूरस्थ क्वेश्चन में कहा भी है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x7 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख करके हम लोग हल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इसको बना दे रहा हूँ, इसी को जो है मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ x0 और यहाँ पर रख दिया कि 2 माइनस 5 और यहाँ पर रहेगा कि -2 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर फिर बराबर यहाँ से भी वही हो जाएगा कि x2 माइनस x2 क्या आ जाएगा x और यहाँ पर क्या आएगा माइनस और माइनस मिला क्या आएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ वाला होल स्क्वायर नहीं रहेगा, फिर प्लस इसमें से इसको घटा दें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखो x का मान निकाल लेंगे तो बस यहाँ पर रख देंगे हल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और यहाँ पर प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और यहाँ प्लस 81 हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर का कट जाएगा हमारा, ये 4 से 4 भी कट जाएगा, ये 4 उठ करके इधर आएगा कितना का -8 हो जाएगा, -8x। यहाँ पर ये 81, ये 25 उठ करके जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा। अब इसको जो हम लोग घटा लेंगे कितना आ जाएगा -8x, 11 में से 8 जाए 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा बचा 7, 7 में से 2 जाए 5, तो 8 7 56, x का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस में। अब यहाँ पर जो बिंदु मिल गया कितना हो जाएगा कि -7 और 0, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा, 10वां वाला लिखा कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जिनमें AB बराबर AC के, तो यहाँ पर कौन सा बराबर हो जाएगा, तब ये बराबर है हमारे भुजा बराबर। देखो यहाँ पर इस पर देखिए, यहाँ पर बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पर त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा हमारा, ये भुजा अगर इसके बराबर तो ये वाला कोण भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर A है, ये यहाँ पर A है, ये B है और ये C है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कोण B कोण C के बराबर हो जाएगा। C वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11वां वाला प्रश्न देखिए, तो 11वां वाला प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं, इसको छोड़ दिया जाएगा। 12वां भी हमारे सिलेबस में, इसको भी छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे की भुजा 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, शीर्ष लंब की लंबाई क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है और भुजा हमारा क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा, यदि साइन A cos A के बराबर होता तो A का मान होगा। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ये दोनों का कोण कब बराबर होता है, जब दोनों 45 डिग्री होता है तब बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो A का मान यदि अगर 30 डिग्री है तो इसका मान हम लोग को निकालना है कि इसका मान जो है कितना आएगा। तो निकाल करके देख लीजिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल जो बता दे रहा हूँ कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर 45 रखे हैं, 30 रखे हैं, तो 33 का मान कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 प्लस 1, 33 का मान 1 में करड़ी में 3 होता है, तो 1 में करड़ी में 3 का स्क्वायर कर दिए, 1 में 3 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर प्लस है तो 1 प्लस कॉट का मान कितना आएगा, केवल करड़ी में 3 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 हो जाएगा। तो ऊपर जो हमारा लस हो जाएगा 3, तो यहाँ कितना आएगा 3 प्लस 1 और बटे में तो कितना आएगा बस 4 हो जाएगा। अब देखो ऊपर भी हमारा कितना आएगा 4 के बटा में 3 के बटा में 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना हमारा आंसर आएगा 1 बटा में 3 आ जाएगा। कितना आएगा 1 बटा में 3। कोई ऑप्शन दिख रहा है, देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाएगा। ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 था। अब देखिए 15वां वाला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 15वां वाला प्रश्न ये ऊपर देखिए यहाँ पर दिया है,
लिखा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 300 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 300% की इसके अंदर वृद्धि होगी। देखो थोड़ा सा मैं हिंट भी कर दे रहा हूं कैसे। देखो यहाँ पर लिखा है कि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है? चलो मान लिया ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा जो होता है कि 4 पाई r स्क्वायर होता है, और इसका ए डैश कितना हो जाएगा? तो ए डैश जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर वो कितना, त्रिज्या को कितना कर दिया गया? त्रिज्या को दोगुनी कर दिया गया। यहाँ पर देखो 2r हो जाएगा ना, 4 पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डैश जो हम लोग को मिलेगा, देखो यहाँ पर 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा? 16 पाई r स्क्वायर मिल गया जब त्रिज्या को दोगुना किया गया है तब। तो अब इसमें जो है वृद्धि निकाल लीजिए कि कितना वृद्धि, यानी डेल्टा ए क्या हो जाएगा? ए डैश माइनस ए हो जाता है, यानी 16 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर घटा लिए कितना आएगा? 12 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वृद्धि हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा ए के बटा में ए इंटू 100। डेल्टा ए का मान कितना दिया है हमारा? डेल्टा ए का मान 12 पाई r स्क्वायर के बटा में यहाँ पर ए का मान 4 पाई r स्क्वायर है, गुणे यहाँ पर कितना आएगा? 100 हो जाएगा। अब देखो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 3 का 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? बोलो 300 हुआ कि नहीं हुआ? 300%। तो वही 300 मैंने बताया था, यहाँ पर 300% इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही बताया। तो अब देखिए इसी ये वाला सही है बिल्कुल। 15वां क्वेश्चन देखिए, ये वाला 16वां क्वेश्चन जो हमारा, ये भी सिलेबस में नहीं है। दो वृत्तों का व्यास का अनुपात इतना है तो उसकी परिधियों का अनुपात कितना होगा? वृत्त का व्यास का अनुपात है, परिधि का अनुपात पूछा है, बल्कि आसानी है। आप लोग व्यास का अनुपात दिया तो त्रिज्या उसमें से निकल ही जाएगी, तो यहाँ से हम लोग जो है परिधि का भी अनुपात निकाल सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई करिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए 17 वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? 17 वाले में लिखा है कि माध्य ज्ञात करना है। इसमें हम लोगों को 6.1 आएगा इसका माध्य, निकाल करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बता रहा हूं, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों का आधा करके जोड़ते हैं, आधा करके इन लोगों को जोड़ के दो आधा कर देते हैं। तो 0 2 कितना आएगा? 1, फिर यहाँ पर कितना आएगा? 3, यहाँ पर कितना आएगा हमारा? 5 7 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखो कितना है? 3 1 5 4 7, ठीक। अब इसका गुणा करते हैं ना, तो 3 एकम में 3, फिर ये भी 3 एकम में 3, 5 5 25, 7 चौको 28, और 9 चौको कितना आएगा हमारा? 9 चौको 36। जोड़ लीजिए, 4 4 8 और 8 5 13, 13 1 14, 3 कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर देखो ये हमारा 7 है, 9 7 63 हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 3 हो जाएगा, 9 7 63, 7 4 11, और ये हमारा हो जाएगा ऊपर भी हमारा कितना है? 9 तो 20 हो जाएगा ये हमारा। और इसको जोड़ेंगे जब आप लोग, तो यहाँ पर 122 आएगा। कितना आएगा? 122। देखो 6 6 5 11, 11 8 19 और 6 19 और 3 22 के 2 2 4 6 और 2 4, और यहाँ पर कितना आता है? 6 ना, 6 4 10 2 12। अब देखो 122 को हम लोग क्या करेंगे? 20 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 बार में जाएगा पहले, फिर एक बचेगा दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे, 6.1 वाला ही आंसर हमारा इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए जो चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य और बहुलक इसका माध्यिका होगी। माध्यिका इसमें क्वेश्चन के अंदर पूछा कि माध्यिका क्या होगी, तो इसकी जो माध्यिका हो जाएगी हमारी, माध्यिका के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला इसका माध्य के लिए या माध्यिका के लिए बात वही है। माध्यक बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य के बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब मान लीजिए बहुलक हमारा कितना है? देखो बहुलक 28 है, फिर प्लस 2 से इसको गुणा करो, 2 एकम में 2 2 चौको 8 2 दूनी 4 बटे में 3 जोड़ दो,
तो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद जो है वो तो रहेगा 8, 8 16 के 6, 6 1 7 के बटा में 2 3। अब इसको भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15 और यहाँ पर एक बचेगा 3 चौके 12, 25.4। कहीं दिख रहा है 25.4, तो यहाँ पर देखिए 25.4 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए लिखा है कि बहुलक का वर्ग बताइए। तो सबसे अधिकतम बारंबारता जिसकी होती है वही हमारा बहुलक का वर्ग कहलाता है। तो अधिकतम बारंबारता 23 है। 23 का जो है 23 बहुलक का जो है इसका वर्ग अंतराल कितना है, तो 20 से 30 है। तो 20 से 30 वाला 19 का बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि इसमें देखो अभी जो क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं ये वाला, इसी का क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ दिया कि इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से जो है क्वेश्चन को आप लोग भी हल करेंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग सारे सेट के मल्टीपल चॉइस को पेपर से पहले हम लोग कर लेंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन हम लोग का टारगेट है और जो है चूंकि 20 नंबर आने वाला है पेपर में, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जरूर जाइएगा।